कुछ कोडिन कप विरोध में क्या कार्रवाई करेंगे और कौन? देखिए, कोडिन कप के जैसा कि आपको मालूम है 8 मुकदमे लिखे गए हैं और 87/25 जो कलेक्टर गंज में विनोद अग्रवाल के खिलाफ लिखा गया था, उसमें हमने प्राइमरी गिरफ्तारी करी थी, विनोद अग्रवाल को जेल भेजा था। ये प्रभात खैर उसमें जा रहा है जो दूसरा एक्यूज है। जो हमारी टीम लगी हुई है, डीसीपी हमारी अंजलि विश्वकर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों ने उसको पूरा देखा। तो उसमें बेसिकली जो एक श्रीराम एजेंसी करके है, उससे इन्होंने जो मेडिसिन सप्लाई करी थी, तो उसका एक जो मेन जो चैन का था वो था प्रभात खरे, जो विशेष करके सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर 3 जिलों में इसने सप्लाई किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो यहाँ से दवाएं जाती थी वो नॉन बिलिंग के एक तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं होती थी, और वो एक तरीके से जैसे लोकल कोई चीज़ सप्लाई होती है उसके थ्रू वो जाता था, फिर वहाँ पे ये अपना जो इलाके थे वहाँ पे ये देते थे। तो ये प्राइमरी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है और टीम को 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम इसको दिया गया है। ये कार्रवाई जो की गई है इन्होंने, और कोडिन पे लगातार हमारी टीम अरेस्टिंग का प्रयास कर रही है और ये उसी कड़ी में ये आज की कार्रवाई। हमने 4 मामले में गिरफ्तारी की है और ये 5वां एक्यूज जा रहा है ऑलरेडी। हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं, अभी हम मेन पे फोकस किए हुए हैं, जो प्राइमरी जिन्होंने किया है, सप्लाई किया है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आएंगे। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम 1 हफ्ता के अंदर बाकी जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार करके फर्स्ट लेयर की गिरफ्तारी कंप्लीट करें। सर, इनकी पत्नी के नाम पर खुलवाई गई थी? हाँ, वहाँ पे ध्रुव मेडिकल करके है, जो उनकी पत्नी के नाम की वहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल एजेंसी, वहाँ से ये 3 जिलों में ये सप्लाई करते थे। ये अभी तक पूछताछ के स्टेटमेंट में आया। डॉक्यूमेंट्री क्या एविडेंस है, हमारी टीम जब डाटा कलेक्ट करेगी और जो डाटा मिलेगा उसमें हो सकता है कि और डिस्ट्रिक्ट कवर हो, लेकिन प्राइमरी जो पूछताछ में आया है वो 3 डिस्ट्रिक्ट। इनका मेन रोल क्या था? मैंने बताया ना कि जो श्रीराम मेडिकल एजेंसी एक तरीके से फेक मेडिकल एजेंसी थी, जो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नहीं थी, उसके माध्यम से ये बिलिंग करते थे और थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और जो चूँकि 50,000 से कम का होता है तो उसमें जीएसटी भी नहीं होता, यूए बिल भी नहीं होता है, तो उसके 3 पैकेट के माध्यम से जाते थे, फिर पैकेट के रूप में सप्लाई करते थे और फिर इसकी लोकल जो वहाँ पे है उसमें इसकी खपत होती थी, जैसा कि अभी तक जानकारी में पता चला।